बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। F-35 स्टेल्थ फाइटर, जिसको दुनिया का सबसे जदीद तरीन तैयारा कहा जाता है और बिलाशुबा वो वाकई एक बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से वो फाइटर जेट बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट बन जाता है पायलट्स के लिए। आज मैं आपको F-35 की ऐसी खामियां बताने वाला हूँ जो कि शायद ही आपको पता हो। उन खामियों को सुनने के बाद फैसला आप खुद कीजिएगा कि ये दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट है या जंक फाइटर जेट है। अमेरिका ने जब F-22 रैप्टर बनाया उस वक्त काफी सारे अमेरिकन फ्रेंड कंट्रीज ने कहना शुरू कर दिया कि हमें भी F-22 रैप्टर चाहिए, लेकिन अमेरिका ने उनको यह जवाब दिया कि F-22 सिर्फ और सिर्फ यूएस एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, इसको हमने किसी भी मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं करना। लेकिन दोस्त मुमालिक को अमेरिका नाराज भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसके तहत F-35 को बनाया गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो पहला मसला आया और जो अभी तक सर उठाए खड़ा है वो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। इस वक्त इस प्रोजेक्ट के ऊपर $2 ट्रिलियन लग चुके हैं और अभी भी ये प्रोजेक्ट और बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत जो फाइटर जेट्स बनाए गए हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं और ऐसे मसाइल हैं जिनको अमेरिका हल नहीं कर पा रहा। तो पहले तो इस प्रोजेक्ट के साथ ये बहुत बड़ा मसला पेश आया। खैर, इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मसाइल और पेश आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सन 2017 के अंदर लॉकहीड मार्टिन का ये कहना था कि हम F-35 के अंदर जितने भी मसाइल आ रहे हैं उन तमाम को हल कर लेंगे और 2020 तक हम हर साल F-35 के 90 यूनिट्स बनाएंगे और इस प्रोडक्शन स्पीड को हम बढ़ाते जाएंगे और 2022 तक हम हर साल 160 यूनिट्स F-35 के बनाना शुरू हो जाएंगे। लेकिन F-35 के अंदर मसाइल ही ऐसे पेश आ रहे हैं जिसकी वजह से बार बार इसकी प्रोडक्शन लाइन को रोकना पड़ता है। अभी पिछले माह आपने F-35 का एक क्रैश देखा था, वो किस वजह से क्रैश हुआ था उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वक्त भी अमेरिका को इसकी प्रोडक्शन को रोकना पड़ गया था। अब पेंटागन के मुताबिक जब इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की थी उस वक्त इसके अंदर 13 बहुत अहम मसाइल बाकी थे, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया गया। पेंटागन के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि उन 13 मसाइल में से हमने काफी सारे मसाइल को दूर कर लिया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अभी भी 9 ऐसे मसाइल इस फाइटर जेट के अंदर मौजूद हैं जो कि इसको पायलट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर मसला, जो बहुत बड़ा मसला है, वो इस तरह है कि जैसे ही F-35 1.3 मैक के ऊपर जाता है तो इसकी स्टेल्थ कोटिंग खराब होना शुरू हो जाती है और पायलट्स के मुताबिक इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है और कई दफा ऐसे केसेस निकलकर सामने आए कि जैसे ही F-35 ने 1.3 मैक की स्पीड को अचीव किया उसके बाद इसके टेल के ऊपर लगे हुए एंटीनाज और सेंसर्स खराब हो गए और काफी सारे टूट फूट का भी शिकार हो गए। और ये डिटेल पेंटागन की तरफ से भी शेयर की गई है और उसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स के पायलट्स ने भी इन बातों को शेयर किया है। अब आप खुद ही देखें ये मसला कितना बड़ा मसला है। F-35 की टॉप स्पीड 1.6 मैक है, लेकिन जैसे ही 1.3 मैक को अचीव करता है तो उसका स्टेल्थ खतरे के अंदर पड़ जाता है। अब आपको पता है कि जो इसका मेन रोल है या जो चीज इसकी दिखाकर इसको दुनिया को बेचा जाता है वो इसका स्टेल्थ ही है। अभी स्पीड के अंदर जब इसकी स्टेल्थ कोटिंग ही उखड़ना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद तो इसका मेन रोल ही खत्म हो जाएगा। पेंटागन के मुताबिक उन्होंने F-35 के लिए एक नई स्टेल्थ कोटिंग तैयार की थी जो कि पहले से ज्यादा लचकदार थी, लेकिन जब उसको इस फाइटर जेट के ऊपर अप्लाई किया गया वो भी नाकाम हो गई। पेंटागन का कहना यह कि इस कोटिंग के अंदर जितने मसाइल बचे हम उसको दूर कर लेंगे और उसके बाद F-35 की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी तक इस चीज के अंदर इनको नाकामी पेश आ रही है। अब इससे जो अगली प्रॉब्लम है वो है इसका डाटा शेयरिंग से मुतालिक। अमेरिकन पायलट्स के मुताबिक इस फाइटर जेट के अंदर डाटा शेयरिंग के बहुत बड़े मसाइल हैं। वो ये कहते हैं कि जब भी हम डाटा शेयर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डाटा मेन हेडक्वार्टर के साथ शेयर करना हो या अपने साथी फाइटर जेट्स के साथ शेयर करना हो, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके सेंसर्स काम करना छोड़ जाते हैं या जो इन्फॉर्मेशन होती है जो शेयर की जाती है उसके अंदर काफी सारे एरर्स आ जाते हैं। इसको आसान अल्फाज के अंदर आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने किसी को एक मैसेज भेजा है, या तो वो मैसेज पूरा ना जा रहा हो या उसके अल्फाज आगे पीछे हो जाएं या उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स आना शुरू हो जाएं। सेम यही प्रॉब्लम F-35 के अंदर भी पेश आ रही है, जिसके ऊपर पेंटागन का कहना यह कि ये सॉफ्टवेयर के मसाइल हैं, इसको हम बहुत जल्द हल कर लेंगे। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स तो पेंटागन पिछले 5 साल से दे रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि अभी तक खत्म नहीं हो रहे। उसके बाद जो इसका बहुत बड़ा मसला है और मेरे देखने के अंदर इससे बड़ा मसला इस फाइटर जेट के अंदर कोई और हो ही नहीं सकता, वो मसला इसके कॉकपिट से मुतल्लिक है और खास तौर पर यह मसला अमेरिकन नेवी के F-35 के साथ पेश आ रहा है। अमेरिकन नेवी के पायलट्स का कहना यह है कि इसके कॉकपिट के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और इसकी वजह से हमारी गर्दन और कमर के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो जाती है और हम अपने मिशन ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। और जब हम एक फ्लाइट लेकर आते हैं उसके बाद हमारी तबीयत
हालत इतनी खराब हो जाती है कि हम दूसरी फ्लाइट नहीं ले सकते। अब आप खुद बताएं कि आपके पास दुनिया का बेहतरीन हथियार है, लेकिन जब आप उसको चलाएंगे उसके बाद आपके जिस्म के साथ ये मसाइल पेश आना शुरू हो जाएं, तो क्या आप जंग जीत सकते हैं? अगर कोई जंग लग जाती है और उसके अंदर F-35 ने अपना किरदार अदा करना है, F-35 तो बिल्कुल रेडी खड़ा होगा, लेकिन उसके पायलट्स हाथ खड़े कर देंगे इस मामले को देखकर। वो कहेंगे कि हम एक से ज्यादा फ्लाइट ले ही नहीं सकते, हमारे साथ ये मसाइल पेश आ रहे हैं। और ये उन मैं पायलट्स की बात कर रहा हूँ जो कि दुनिया के अंदर बेस्ट समझे जाते हैं। अगर दुनिया किसी और मुल्क के पायलट्स हों जिनकी ट्रेनिंग ज्यादा हार्ड ना हो, तो शायद वो तो F-35 के अंदर ही बेहोश हो जाएं। और ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा, अमेरिकन पायलट्स की ये स्टेटमेंट्स निकलकर सामने आई हैं। उन्होंने खुद दुनिया के दूसरे पायलट्स के बारे में ये सारी चीजें कही हैं। उसके बाद इसके साथ मसला पेश आ रहा है वो इसके हड और HMD से मुतल्लिक आ रहा है। F-35 के अंदर स्टार्टिंग के अंदर हड लगाया गया था, लेकिन वो F-35 के अंदर बिल्कुल नाकाम हो गया। अमेरिकन पायलट्स का कहना यह था कि जैसे ही हम टेक ऑफ करते हैं, उसके बाद हम जैसे ही मैक 1 की स्पीड को अचीव करते हैं, उसके बाद इसके हड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और अक्सर औकात इसका हड काम करना छोड़ जाता है। उसके बाद अमेरिका ने उस हड को वहां से हटा दिया और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले दे दिया इसके अंदर। अमेरिकन पायलट का कहना यह कि इससे प्रॉब्लम मुकम्मल तौर के ऊपर खत्म नहीं हुई, ये एक नई टेक्नोलॉजी जिसको F-35 के साथ इंटीग्रेट किया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं। अब मसाइल तो और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको पता है कि ऐसी रिपोर्ट्स को छुपाया जाता है। ये तो वो डाटा जो कि लीक होकर निकलकर सामने आया है। उसके अलावा इसके अंदर कितने मसाइल हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। उससे अगला जो मसला है अमेरिकन नेवी के F-35 के साथ पेश आ रहा है। अमेरिकन F-35 के पायलट का कहना यह है कि जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग करते हैं, तब हमें विजिबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और 100 में से 80 दफा F-35 के सेंसर्स काम करना छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लैंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल पेश आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि F-35 क्रैश करता करता बचता है। उससे अगला मसला जो F-35 के साथ पेश आ रहा है वो कुछ इस तरह के क्लोज एयर सपोर्ट नहीं दे सकता और इससे सही तरह डॉग फाइट भी नहीं की जाती और ये मसला भी इसके सेंसर्स की वजह से पेश आ रहा है। जब भी एक जगह के ऊपर F-35 ने मंडलाना होता है, इसकी नोज नीचे की तरफ झुक जाती है। अभी जो कुछ दिन पहले भी आपने F-35 का एक्सीडेंट देखा है, उसके अंदर ये आपने देखा होगा कि इसकी नोज एकदम से नीचे को झुक गई थी। F-35 के पायलट का कहना यह कि जब भी हम डॉग फाइट करने की ट्राई करते हैं, उस वक्त फाइटर जेट को बहुत ज्यादा मनूवर करवाने पड़ते हैं, लेकिन उन मनूवर्स के दौरान इस फाइटर जेट से कंप्यूटर काम करना छोड़ जाते हैं और उसके अलावा पूरे फाइटर जेट के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है और जब इसके सेंसर्स ही काम करना छोड़ जाते हैं, तो हम डॉग फाइट किस तरह करें? ये फाइटर जेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब आप यहाँ से देख लेंगे, अगर एक फाइटर जेट को डॉग फाइट मोड के अंदर हमने स्विच किया है, उसके बाद उसके सेंसर्स काम करने ही छोड़ जाएंगे, तो वो फाइटर जेट किस तरह डॉग फाइट करेगा? हमने किसी मिसाइल को लॉन्च करने का बटन दबाया है या हमने अपने फाइटर जेट की गन को चलाने की कोशिश की है, उस वक्त के ऊपर वो काम ही ना करें, तो चाहे दुनिया का जितना मर्जी बेहतरीन हथियार हो, वो नाकाम ही कहलाता है। उसके बाद जो दूसरी एयर फोर्सेज इसके मुतालिक स्टेटमेंट्स देती हैं, उन एयर फोर्सेज का कहना यह है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर हम दूसरे फाइटर जेट्स की 10 फ्लाइट्स लें और F-35 एक फ्लाइट ले, तो F-35 की एक फ्लाइट की कॉस्ट उन फाइटर जेट्स की 10 फ्लाइट की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। और उनका कहना यह भी है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और वो लोग ये कहते हैं कि रूटीन फ्लाइट के दौरान इसके अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सुपर क्रूज के वक्त तो शायद ये फाइटर जेट 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएगा। खैर, ये थे चंद मिसाइल जो कि पेंटागन और US एयर फोर्स की तरफ से निकलकर सामने आए हैं और ये सारी की सारी बातें लीक हुई हैं और इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। F-35 के अंदर इसके अलावा बहुत सारे और मिसाइल हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अब ये सारे के सारे मिसाइल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप इनको देखकर खुद ये फैसला कर लें कि ये जंक फाइटर जेट है या दुनिया का बेस्ट फाइटर जेट है, और क्या अगर आपको ऐसा फाइटर जेट लेना पड़े तो आप उस फाइटर जेट को खरीदेंगे? ये फैसला आप खुद कीजिएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।